my channel. So, without any blabbering, I have already promised you guys कि 1st of January को anyhow वीडियो आने वाला है. So here I am. और ये थोड़ा सा बाहर का सब कुछ छोड़ थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना बिकॉज हम लोग आए हुए हैं हमारे फैमिली फ्रेंड अंकल आंटी के यहाँ पे डिनर पे 31st ऑब्वियसली सेलिब्रेट करने, जिसका क्लिप मैं इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ तो लगा दूंगी जो हम लोग कर रहे हैं. एंड हाँ, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो मैंने आपको बोला था कि रीज़न जो मैं वीडियो नहीं कर रही हूँ मतलब जो मैं बीच बीच में गायब हो जा रही थी, तो उसका पहला रीज़न मैं बता देती हूँ. जो आपने अगर नोटिस नहीं किया है, ऑब्वियसली आपने नोटिस नहीं किया है, अगर आपने नोटिस किया होता तो आप मेरे को पूछते. तो इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी उसमें आप सबने देखा था मैंने नोज पियर्सिंग की थी, जो कि अब यहाँ नहीं है. सो नहीं है का रीज़न इज़ वो बिकॉज आई बिलीव वो मेरे को सूट नहीं हुआ या कुछ और समथिंग, वो फुल उसकी खिचड़ी बन गई थी. वो 10 डेज़ मैंने ऐसे ही रखा था उसको, उसके बाद वो गिर गया, फिर मैंने पहना, फिर वापस से गिर गया, फिर पहना. तो आई बिलीव वो कुछ सूट नहीं हो रहा था. सो विच इज़ वाई आई डिसाइडेड नॉट टू वेयर इट अगेन, बिकॉज वो सेंस ही नहीं बन रहा था कुछ वापस से करने के लिए. और मेरी फुल बैंड बज गई थी यहाँ पे, और अभी भी अगर आपको दिखेगा देयर इज़ अ मार्क जो आई बिलीव कम हो रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है. तो ये एक रीज़न था कि मेरे वीडियोस थोड़े से लेट हो जा रहे थे और मैं नहीं बना पा रही थी बिकॉज इसका पूरा बैंड बज गया था बिकॉज ऑफ दिस. एंड सेकेंड रीज़न इज़ सो द मेन रीज़न जो मेरे को लगता है अभी कुछ लोगों को पता चल गया है, वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ लोगों को क्यों बताया है एंड में जब मैं उसके क्लिप्स डालूंगी. सो ओके मैं कैसा लग रहा है, मैं क्या बोलूँ अभी. आई एम गेटिंग मैरिड. एक्सक्यूज मी. बंद कर मर जा कुत्ती मर जा. Finally getting married, yay! It's happening, like finally ऐसा हो रहा है. And I don't know how to express this feeling because I am excited and nervous at the same time because न्यू फेज एंटर होने वाला है और अजीब सी फीलिंग है वो यार. अब मेरे को कुछ ज़्यादा हो रही है बिकॉज मेरी पहली है ना, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं नर्वस थोड़ी ज़्यादा हूँ. जोक्स अपार्ट, ये वीडियो बनाने से पहले एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे सर्च किए, लाइक अनाउंसमेंट वाली चीज़ कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, बट कुछ काम ही नहीं आया बिकॉज मैंने जैसे कि पहले ही बोला है, जो चीज़ यहाँ से निकलती है वो इंसान को बोलना चाहिए. और मेरे वैसे भी कुछ भी ऐसे व्लॉग्स या कुछ भी जो भी चीज़ें आए पोस्ट, वो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ. सो मैं इसको कैसे स्क्रिप्ट कर सकती थी बिकॉज वो बताना इज़ पूरा डिफरेंट फीलिंग. एंड या सो इट्स हैपनिंग ऑन April 2021. एंड ये कुछ और हाँ, ये सेकेंड रीज़न भी है और वीडियोस नहीं पोस्ट करने का बिकॉज थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो कुछ चीज़ें उसमें हो जाती थी, फिर मेरा मूड स्विंग्स हो जाता था, फिर कुछ फैमिलीज़ में ऐसी चीज़ें हो जाती थी जिसकी वजह से वो माहौल नहीं बन पाता था कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ किसी चीज़ का. सो नाउ एवरीथिंग इज स्मूथ, लाइक सब कुछ ठीक ही चल रहा है. इनफैक्ट कल ही झगड़ लिए हम, तो ये तो फिर भी ठीक है. मैं क्या ही बोलूँ, आगे भी को कुछ समझ नहीं आ रहा है. लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है और मेरा मेन मोटिव था 1st of January को वीडियो पोस्ट इसलिए करना सो दैट मैं मेरा न्यू ईयर एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करूँ और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो. सो जैसे कि अब हो गया सब कुछ डिसाइड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, यू कैन से दैट. तो अभी आपको कंटेंट काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे फॉर श्योर. और अब आई डोंट थिंक, और
सो माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैं इस पे भी बोलना चाहती थी कि मेरे मूड स्विंग्स बहुत फास्ट हो जाते हैं। मतलब अगर घर पे किसी का मूड अपसेट है तो मेरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या कुछ चीज़ें अगर नेगेटिव चल रही हैं मेरे आसपास तो मेरा मूड बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं नहीं प्रेफर करती हूँ वैसे माहौल में वीडियो शूट करना या कुछ। बट मेरा न्यू ईयर फर्स्ट रेजोल्यूशन तो यही होगा कि भाई यहाँ यहाँ जो भी चीज़ें हो रही हो वो मेरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगी आज के बाद। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो सारी चीज़ें अभी मेरे को इफ़ेक्ट नहीं करे, और मैं मेरे इस चीज़ पे 100% क्या बोल सकते हैं, डू अपना 100%। सो लेट्स सी आगे और कैसी चीज़ें जाती हैं। काफ़ी लोगों को मैंने अब तक नहीं बताया है। मैंने एक्चुअली ये बात होगी आई बिलीव इसको 3 से 4 महीने, बट मैंने नहीं बताए थे काफ़ी लोगों को बिकॉज आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट, वो भी कुछ रिएक्शन टाइप वाला। बट कोविड की वजह से क्योंकि सबको मिलना इज़ नॉट पॉसिबल, सो विच इज़ वाई मेरे को उन्हें बताना पड़ गया। एंड आगे आप देखो मेरे बताने के बाद में उनका क्या रिएक्शन था, वो मैंने उनको बोला था रिकॉर्ड करने के लिए, और चीज़ें जिन्होंने भेजा है आई रियली अप्रिशिएट, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में दिया। हाय रिचा, बधाई हो आपकी शादी के लिए। आपको हमेशा आप दोनों खुश रहो अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू बोथ। और दीदी, तो फाइनली वो दिन आ गया है जब आपकी शादी फिक्स हो गई है। 4 महीने रह गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड लड़का बहुत अच्छा मिला है, अनिमेश बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मैच्योर्ड है, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। एंड शिफाली से फर्स्ट मैं मिला था, शिफाली और मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, उसके थ्रू मैं आपसे मिला था। एंड आज मुझे ऐसा लगता है कि शिफाली और मेरे बॉन्ड से अच्छा आपका और मेरा बॉन्ड है। एंड बहुत झगड़े हुए हमारे, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है हमारी, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहे हैं हमारे, बट उन सब के बावजूद हमारा जो रिलेशन है बहुत अच्छा है। बहुत इन्जॉय किया है हमने एक साथ 4 सालों में। 2016 को मैं आपसे मिला था एंड आज 2020 ख़त्म हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन एंड कांग्रेट्स। हाय रिचा, सॉरी हंसी आ रही है यार, तेरी शादी हो रही है सोच के। वेट, हाँ, तो फाइनली यू आर गेटिंग मैरिड। इट्स अ वेरी गुड न्यूज एंड इट्स अ वेरी बिग न्यूज। रियली वेरी मच कंग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो, आपके दिल की इच्छा जो है वो पूरी हो गई। आप काफी दिनों से भगवान से दुआ मांग रहे थे, मैंने काफी देखा आपको मंदिर में जाके नारियल फोड़ रहे हो, सर फोड़ रहे हो, बट फाइनली यू आर गेटिंग मैरिड। दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बेस्ट विशेस, कंग्रेचुलेशंस फॉर बोथ ऑफ यू। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। आई एम वेरी एक्साइटेड। मत मैं शादी को लेके बहुत खुश हूँ। हम लोगों ने बहुत सारी प्रिपेयरिंग कर रखी है। अब वेट है तो सिर्फ अप्रैल मंथ का कि जल्दी से अप्रैल आए, मैं तुम सबसे मिलूँ। हम लोग को अलग हुए काफ़ी टाइम हो गया, 15 ईयर हो गए हैं, लेकिन कभी नहीं लगा कि हम इतनी दूर रहते हैं। मैं तुम सबको हमेशा बहुत याद करती थी। मेरी ईजा जैसे हंसती है, दूसरों को हंसाती है, वैसे ही अपनी मैरिज लाइफ में बहुत खुश रहे। एनिमेज भी बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनके बारे में भी सुना है। हैप्पी फॉर यू, बहुत खुश रहो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ जो हम अटेंड करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2020। Congratulations, yaar. May God bless you and your partner. May you have a wonderful life. Please do more videos on YouTube. सब पागलपंती कर, सबको हंसा जैसा अभी करती है। May you have a wonderful life. Lots of love and happiness. God bless you both. Love you. Bye. Wishing you both a lifetime of everlasting love and happiness. Congratulations on your wedding. I hope you have a great time. 2020 ने सब कुछ दिखा दिया, बस एक ही चीज़ बाकी थी, वो रीचा की शादी। अब वो भी हम देख ही रहे, तो ऑब्वियसली शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि जब वो टेक्स्ट आया कि शी इज़ गेटिंग मैरिड, तो बस यही कहना चाहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। और आपकी जो भी जर्नी होगी लाइफ की वो काफ़ी अच्छी रहे, आपके बीच काफ़ी प्यार रहे, और आपका जो भी प्यार है वो आपके चैनल पे आप हमारे साथ शेयर करते रहो। और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे की बहुत सी चीज़ें जो भी
Hi Richu. Richu, you know how much I love you, and I'm so happy to hear about that you are going to tie a knot soon. I wish both of you a life filled with cheerfulness and bliss. All the best. Love you. Hello Richu, we are so glad to hear about your marriage. Wishing you good luck for the wonderful days that are yet to come. All the best. Assalamualaikum Richu Bua. I'm so happy. I miss you. I'm so happy to attend your marriage. Soon, inshallah. Good luck. Thank you. Love you. Bye. सुन के बहुत अच्छा लगा रिचा कि तू शादी कर रही है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. शॉकिंग था बट इट्स हैपनिंग. फाइनली इट्स हैपनिंग. और वी लव यू रिचा. खुश रहे हमेशा. हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. ऐसे झटके दिया कर लाइफ में थोड़े. पर यार बेचारा तेरा पति क्या हाल होने वाला है उसको. कैसे हम लोग ने तुझे झेला है, तेरे नखरे झेले यार. बेचारा जिंदगी और पछताने वाला है. अरे यार दिस इज फाइनली हैपनिंग. ये हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ. छोटू चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या फीलिंग भी शेयर किया. बताओ. घर से एक सर दर्द जा रहा है. झगड़ा कर लेते हो फिर लगता है बोलूं. आज सुबह भी झगड़ा हो गया. हाँ, हमारा आज सुबह भी झगड़ा हो गया. हमारा होते ही रहता है. हमारा होते ही रहता है. दिन मेरा और उसका हो गया सुबह. कौन जीता लड़ाई में? अरे वैसे मारपीट वाली नहीं, सामने वाले के लिए कुछ बोलना. सामने वाले के लिए क्या बोले. बेचारे इतने अच्छे है ना. बेचारी मेरी बहन सोचते होगी कभी कभी कहाँ से मिली है मुझे. ए मिली क्या कहाँ से आ गई है. नसीब में लिखा था ये. चलो अभी देखो आप लोग दूसरा वीडियो. ठीक है. इंसल्टिंग फील्ड होने के बाद कैसा लग रहा है? रोज का है ये. रोज का है. जैसे मेरा कैमरा स्टार्ट होता है सब इधर से आते हैं. कैसे इसकी बेइज्जती करनी है. फिर से स्मॉल आंटी. बोलती स्मॉल आंटी. अच्छा मेरे को बताओ कि आपको कुछ न्यूज़ पता है हमारे घर के बारे में? आपके घर के बारे में? किस देश के बारे में? मेरे. नो. कुछ लेटेस्ट न्यूज़ नहीं पता आपको? मेरे बारे में नहीं पता है? नो. हाँ ये पता है कि हमारी शादी होने वाली है. तो आपको कैसा लग रहा है सुन के? ये उसका इंटरव्यू है. ओके. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सर से एक बाला उतर जाएगी. और मैं इसको बहुत याद करूँगी क्योंकि इस साल बम्बई का ये आखिरी इसका न्यू ईयर हो रहा है. हाँ यार हाँ मैं ये चीज़ सोचा ही नहीं था कि ये मेरा लास्ट न्यू ईयर, मेरा लास्ट बर्थडे, मेरा लास्ट वैलेंटाइंस, मेरा होली लास्ट होली होने वाला है. और मैं इस बात से बहुत नाराज हूँ कि इसने इतनी दूर जाके शादी कर ली. वो भी नहीं बताया मैंने इनको किधर की है. पता लगाओ दूसरे वीडियो में बताएंगे हम. बाकी डिटेल्स पता लगाओ आप लोग. पता चल जाएगी. लाल को तो दिखाओ. पता चल जाएगी. हीरो लाल किधर है? फोटो दिखाओ. अच्छा हम जा रहे हैं थोड़ा हीरो लाल, हमारे हीरो हीरालाल की फोटो दिखाने के लिए. डिमांड है वो बेचारा. डिमांड चल रहा है. डिमांड हो रही है. क्या बोल रहे हैं कौन है वो बेचारा जिसकी बलि चढ़ी है? चलो गाइस हो गया. अभी न्यू ईयर खत्म हो गया है. घर पे रहो, सेफ रहो. थोड़ा कोविड को हल्के में मत लो. ठीक है. मास्क नहीं लगाते पर तुम मास्क लगाओ. नहीं मतलब रोड पे लगाओ. अभी कैसे लगाएंगे? मतलब लगाओ ना यार. घर पे मत लगाओ. पागल हो. मास्क लगाओगे तो और बीमार पड़ोगे. हाँ मास्क इतना भी मत लगाओ कि घर पे बैठे बट सीरियसली कोविड से दूर रहो. और मेरे को लगता है कुछ एक नया वायरस आ रहा है. ये चीकू बहुत परेशान कर रही है. नया वायरस आ रहा है. कौन सा? हंटा वायरस.
तो प्लीज थोड़ा सेफ रहो, ट्रैवल तभी करो जब बहुत इमरजेंसी हो, बहुत अर्जेंट हो। ऐसे फुकट घूमो मत। और यहाँ का कर्फ्यू मेरे को मालूम नहीं है बिकॉज इट्स 12:38 11 to 7 PM. नहीं AM, sorry. 7 AM to 11 11 PM to 7 AM. कर्फ्यू है। हाँ सॉरी 11 to 7 इज कर्फ्यू टाइम। तो अभी इट इज लाइक 12:45, तो मेरे को पता नहीं है नीचे का स्थिति क्या है। मेरे को लगता नहीं कर्फ्यू वर्फ्यू है यार। उस दिन भी हम लोग घूम रहे थे बड़े आराम से। नहीं कर्फ्यू है। देखो अब अपने खो गए भाई अपने घर में। और यही रीजन है कि हम लोग कुछ ऐसा खास मतलब मन ही नहीं हुआ ना करने का कि कहीं जाओ और पार्टी करो, बिकॉज इट इज यूजलेस। बहुत हो गया ज्ञान। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चंदन टेक केयर, गुड बाय।